नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार टी पॉइंट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। और इसी दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकाप हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा। तो हमारे देश का जो स्टील फ्रेमवर्क है वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो ऑफिसर है वो है, और इसी दिन इनको संबोधित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसलिए ये दिन जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल को। देखिए, सिविल सर्विस का क्या अर्थ है? इसको हम बोलते हैं असैनिक सेवा। इसमें वे सभी कर्मचारी आते हैं जो सेना में नहीं है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 की जी अगर थीम की अगर हम बात करें तो वो नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन को बढ़ाना है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम अब राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में देखते हैं क्या है। भारत सरकार ने वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में सिविल सेवकों को समय को नागरिकों के लिए पुनर्समृत करने और लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को पुनर्सृजित करने के लिए एक अवसर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यानी सीधा सा सरल रूप है कि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस 2006 से बनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है। इन पुरस्कारों को 2006 में स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनय कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए स्थापित किए गए। भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। मेघालय समिति की सिफारिश के आधार पर ही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थान आधारित प्रणाली के स्थान पर स्थायी सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ये सफलता प्राप्त की थी और 1886 में के बाद इस सेवा का नाम बदलकर इंपीरियल सिविल सेवा सर्विस कर दिया गया था और बाद में इसे भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाने जाने लगा। 1950 में संविधान के अधिनियम के साथ संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघीय लोक सेवा का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया। स्वतंत्रता के बाद आईसीएस भारतीय प्रशासनिक सेवा बन गया। भारतीय वन सेवा का गठन भी अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत भारत सरकार द्वारा 1966 में किया गया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अगर हम बात करें तो ये 1966 में किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवकों को भारतीय लोकतांत्रिक और कल्याण राज्य के आदर्श को लागू करने का साधन माना गया। इन्हें स्टील फ्रेम कहा गया और भारतीय एकता, अखंडता और संपूर्णता को अक्षुण्ण बनाने का कार्य सौंपा गया। भारत में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 अखिल भारतीय सेवा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पब्लिक सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर हम पहले सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो सत्येंद्रनाथ टैगोर है, जिसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। 1863 में ये बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। अगर वो इज द फाउंडर ऑफ आईएएस की अगर हम बात करें तो वह वारेन हेस्टिंग्स। यही तमाम जानकारियाँ आपको देनी थी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।